आप सभी को फिर से बैंकिंग हेल्प चैनल में। लोग जब बैंक से एजुकेशन लोन या होम लोन लेते हैं तो एक टर्म आता है मॉरेटोरियम पीरियड, जिसको लेके काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा मॉरेटोरियम पीरियड के बारे में, ये होता क्या है, इसका फायदा क्या है, आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। मिलेगा सारे जवाब इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लोग आमतौर पे बैंक से लोन लेके लोन को इंटरेस्ट के साथ चुकाते हैं। हालांकि बैंक कभी कभी लोन देने के बाद कस्टमर्स को एक टाइम गैप देते हैं जिसके दौरान कस्टमर्स को लोन चुकाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस टाइम गैप को बोला जाता है मॉरेटोरियम पीरियड। माने मॉरेटोरियम पीरियड मतलब ये हुआ कि ये एक फिक्स्ड टाइम गैप है जिसके अंदर कस्टमर्स को लोन चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मली मॉरेटोरियम पीरियड बैंक अपने कस्टमर्स को होम लोन या फिर एजुकेशन लोन में देते हैं और मॉरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट लागू होता है लोन पे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट 3 साल की ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करने के लिए बैंक से 5 लाख लोन लेता है। अब स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी में ज्वाइन करने के बाद ही लोन को चुका सकते हैं। तो बैंक यहाँ पे ये मान लेता है कि कोर्स पीरियड के दौरान स्टूडेंट लोन को चुका नहीं पाएगा और ये भी मानते हैं कि कोर्स पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद उसको नौकरी नहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए और एक कुछ एक्स्ट्रा टाइम स्टूडेंट को दिया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम और कोर्स पीरियड जो टोटल टाइम पीरियड होता है, इसके अंदर स्टूडेंट को लोन चुकाने की आवश्यकता नहीं होता है और इसी को बोला जाता है मॉरेटोरियम पीरियड। अभी मान लीजिए कि 3 साल का कोर्स पीरियड है और उसके बाद बैंक और 1 साल एक्स्ट्रा टाइम दिया है, तो टोटल यहाँ पे हो गया 4 साल और इस 4 साल को बोला जाएगा मॉरेटोरियम पीरियड। हाँ, पर 4 साल में इंटरेस्ट ऐड जरूर होगा। अब मान लीजिए कि इंटरेस्ट हो गया 2 लाख, तो लोन अमाउंट था 5 लाख और इंटरेस्ट हो गया 2 लाख, तो दोनों मिला के हो गया 7 लाख। तो स्टूडेंट को ईएमआई जब स्टार्ट होगा तो चुकाना होगा 7 लाख। ये 7 लाख को प्रिंसिपल पकड़ के ईएमआई तय की जाती है रेस्ट ऑफ द 10 ईयर के लिए। होम लोन में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, लेकिन सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे ही बैंक अपने कस्टमर्स को मॉरेटोरियम पीरियड ऑफर करता है। रीसेल या रेडी टू ऑक्युपाई प्रॉपर्टी या फिर फ्लैट परचेज के लिए बैंक मॉरेटोरियम पीरियड नहीं देता है। यहाँ पे और एक चीज, कुछ बैंक मॉरेटोरियम पीरियड पे इंटरेस्ट पे करने से इंटरेस्ट रेट पे कंसेशन देता है। तो अगर आप मॉरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट सर्व कर सकते हैं तो बैंक से जरूर पता कीजिए और इंटरेस्ट रेट में नेगोशिएट करके कंसेशन का सुविधा जरूर लीजिए। आई थिंक मॉरेटोरियम पीरियड के लिए जब कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।